नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो भाई मेरे सबसे पहले एक बात बता दे, जो बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और कक्षा 12 की डिक्लेयर यानी कि परीक्षा की तिथि आ गई है आपकी 18 फरवरी से। तो भाई मेरे आप हमारे साथ जुट जाइए और हम आपको पढ़ाएंगे। बात समझ में आई? और इस वीडियो के माध्यम से भाई मेरे हम ये बताना चाहते हैं, जो आज हम भाई मेरे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। और हम हर टॉपिक एक बार बताएंगे और इसी टॉपिक पर ही पेपर आता है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले भाई मेरे देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या हमारी है भाई मेरे दोस्तों, ये हमारी क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। कौन सी है? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि संख्या हमारी क्या है? 156। एक बात यहाँ से समझ लीजिए भाई मेरे, आज हम आपको दो तरीके से बताएंगे। पहले एक दो सवाल हम आपको लॉन्ग विथ से बताएंगे, फिर आपको शॉर्ट विथ से बताते रहेंगे। बात समझ में आ गई है तो अंगूठा देकर बता दीजिएगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले भाई मेरे एक चीज हम देखते हैं, यहाँ से हम 156 यानी कि शॉर्ट तरीके पहले बनाते हैं। 156 को हम 2 से भाग करें तो 2 से जब भैया भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अठे 16, 78 हो गए। फिर हम 2 से इसको भाग कर दिए तो 2 तिया 6, 2 नवा 18। अब इसके जो गुणनखंड बनेंगे भैया 3 गुणे और कितने बनेंगे? 13 बनेंगे। बात क्लियर हो गई? यानी कि 2 कितनी बार आ गया भैया? 2 बार आ गया है। इतनी बात समझ में आ गई? गुणे और 3 कितनी बार भाई मेरे आया है? 1 बार आया। उसी प्रकार 13 भी हमारा 1 बार आया है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से हम आपको बताएंगे, जिस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से बताएंगे। और भाई मेरे हम आपसे वादा करते हैं कि आपके 95% नंबर 100% लाएंगे, चाहे वो कोई भी विषय हो। बस साथ में पढ़ने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले एक चीज, अगर आप लॉन्ग मेथड लगाओगे तो 156 को 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, फिर 2 अठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर 3 एकम 3, 3 ते 9, फिर 13 एकम 13। ये हम लॉन्ग में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 की पावर 2 और गुणे 3 या 13 ऑप्शन नंबर बी है भैया, राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बताएंगे। और भाई मेरे हम एक बात बताना चाहते हैं सबसे पहले, कि अगर जो भाई पढ़ता नहीं है वो सुबह उठकर पढ़े और शाम को भी पढ़े, 6 घंटे प्रॉपर लगातार खाली सेल्फ स्टडी करे, फिर बाद में हमारी वीडियो देखे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा होगा इस टाइप का। भाई मेरे हमने देखा हर सेट में हर क्वेश्चन आता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो भाई मेरे ये क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समीकरण x + 6 माइनस x - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो भाई मेरे जब हम मूल निकालते हैं, यानी कि किसी चीज के मूल निकालते हैं, तो जो संख्या प्लस की भाई मेरे होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की संख्या होती है वो कौन सी? प्लस की हो जाती है। तो हम यही देख करके बता देंगे, यहाँ x + 6 यानी कि x + 6 लिखा है। अब जब इसको बाहर निकालेंगे तो x - 6 हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से x - 5 लिखा है, जब इसको हम बाहर निकालेंगे x बराबर तो x ये जो हमारा कितने में प्लस में बदल जाएगा, x + 5, यानी कि एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की। तो ये माइनस का 6 और प्लस का 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा भैया राइट आंसर है। हम आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप देखते ही बता दोगे हमारे तरीके से कि आंसर भाई मेरे क्या है। बात समझ में आ गई? तो ये जो प्लस की संख्या है इसको हम माइनस कर देंगे, जो माइनस की संख्या उसको हम क्या कर देंगे भैया? प्लस कर देंगे। प्लस का चिन्ह नहीं लगता, तो यानी कि -6 और कामा 5, ये हमारा भाई मेरे राइट आंसर हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये इस तरीके के क्वेश्चन हम छांट करके लाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आते हैं। अब भाई मेरे अभी हम 10 तारीख से सीरीज चालू करेंगे, उसमें 1100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे भैया? 1100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। डेली आपको 100 क्वेश्चन एमसीक्यू कराएंगे, बाकी लेसन के तो भी कराएंगे ही। और हमारे बात भाई मेरे समझ लीजिए, वो हम आपको बिल्कुल विधिवत बताएंगे। अगला जो हमारा भैया क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज यहाँ दे रखी है कि ये जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन में ये चीज बता रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी
के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर पद लिखिए। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है 1/3, 5/3, बस अगर सर्वांतर हमारा पूछ ले, प्रथम पद और अंतर पद पूछ ले, तो हमको पीछे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है कि पीछे की संख्या हमारी कोई भी लिखी हो, कोई उससे वास्ता नहीं है। तो इसका जब अंतर निकालेंगे यानी कि दूसरे वाली संख्या से हम भाई मेरे पहली वाली संख्या घटाते हैं, तो 5/3 माइनस 1/3। अब ये जो आंसर आ गया यानी कि 3 यहाँ आएगा, एलसीएम मेथड लगा देंगे, ये 5 -1 यानी कि घटा के कितना बचा 4/3। जो ऑप्शन नंबर 4/3 यानी कि 4/3 जो हमारा है ये हमारा भैया राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। यानी कि जब हमको आप समांतर श्रेणी भाई मेरे जब पढ़ते हैं तो आपको बताया गया है कि हमने बताया है कि पहले पद को प्रथम पद मानते हैं और जब दूसरे वाले पद से पहला पद घटाते हैं तो वो हमारा डी निकल करके आता है। अगला जो हमारा भाई मेरे क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको एक चीज लिखा है, किसी समांतर श्रेणी में यदि डी बराबर, यानी कि यहाँ सवाल में दे रखा डी बराबर -4 है, n बराबर हमारा भैया कितना है 7 है और an बराबर हमारा कितना भैया है 4 है, तो हमको a का मान ज्ञात करना है। किसका भाई मेरे ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। हमको a का मान ज्ञात करना हो चाहिए हमारा भाई मेरे b का मान ज्ञात करना हो चाहिए हमारा c का मान ज्ञात करना हो। हमको सवाल कैसे लगाना है? इसी सूत्र पे लगाना है, हमको कहीं नहीं जाना है। यानी कि an बराबर a प्लस n-1 और d। बात समझ में आ गई। यानी कि हमारे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको चाहिए a का मान ज्ञात करना हो तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे, चाहिए हमको n का मान ज्ञात करना हो तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे, चाहिए हम d का मान ज्ञात करना हो तब भी यही सूत्र लगाएंगे, चाहिए हम an का मान ज्ञात करें तब भी भाई मेरे हम यही सूत्र लगाएंगे। बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर a का मान हमको ज्ञात करना है, यानी कि an बराबर हमारा कितना दिया है भैया 4 दिया है, तो an की जगह हमने 4 लिख दिया। a का मान हमको निकालना है प्लस n का मान हमारा भैया 7 दिया है -1, d का मान हमारा 4 दिया है। बात समझ में आ गई। तो जब यहाँ a बराबर ये हमारा हो जाएगा, जब इसको a प्लस अब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो भैया यहाँ पर कितना बचेगा 6, ये 6 हो गया, यानी कि 6 हो गया। अब ये गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये -4 है, तो यहाँ से जो निकल करके आएगा 4 और a प्लस का माइनस हो जाएगा 6 का पान हम 4 बार पढ़ने, 6 चौको 24 हमारा हो जाएगा। अब ये संख्या इधर आ जाएगी तो हम जोड़ लेंगे तो हमारा भैया कुल 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जो हमारा ऑप्शन नंबर 28 है, जो ऑप्शन नंबर 28 ये हमारा भैया राइट आंसर है। बात समझ में आ गई है। हम आपसे कहते हैं कि सवाल को सिर्फ समझो, सवाल क्या कह रहा है। और एक बात भाई मेरे समझ लीजिए, अगर आप कहीं कोई भी सवाल हो, चाहे हमारा जितना कठिन से कठिन सवाल हो, कठिन भाई कोई सवाल होते नहीं है, बस हम लोग उसको हवा बना लेते हैं, देखते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, कहते हैं अरे दादा हम दादा ये तो बहुत कठिन सवाल आ गया। ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। आप रगड़ के प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना नाम रोशन कीजिए, तभी तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या है, पढ़ाई का महत्व क्या है। क्योंकि भाई में कंपटीशन इस जमाने में बहुत हो गया है। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, ये समांतर श्रेणी का हमारा सवाल है। जो ये समांतर श्रेणी का भाई मेरे सवाल है, इसमें लिखा समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। यानी कि हमको कौन सा निकालना है भैया 30वां पद निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। कितना पद निकालना हमको भैया 30वां पद कौन सा होगा। तो देख लीजिए यहाँ से एक चीज a बराबर हम पहले पद को मान लें। अब जब हम d बराबर यहाँ से भाई मेरे निकाल करके लाएंगे, क्या निकाल करके लाएंगे यानी कि d निकाल करके लाएंगे, तो d यानी कि दूसरे वाले पद से भैया पहला वाला पद घट जाता है। किस वाले पद से? दूसरे वाले पद से पहला पद। तो 7 में से 10 घटा देंगे तो भाई मेरे कितना बचेगा, यानी कि माइनस का हमारा 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, हमको कौन सा निकालना, हमने अभी आपको बताया हमारा कोई भी पद निकालना हो, 30वां निकालना हो, 40वां निकालना हो, कोई समस्या वाली बात नहीं, सारे पद भैया निकल जाएंगे। बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं एक चीज, सूत्र लगाते हैं an बराबर a प्लस n-1 और हमारा भैया d, क्योंकि a भी हमारे पास है, d भी हमारे पास है, d भी हमारे पास माइनस कितना है -3 है।
इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसको सूत्र में पुट करते हैं, कैसे हम भैया पुट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, कैसे पुट करेंगे? 30वां पद हमको ज्ञात करना है। तो an बराबर a की जगह हम कितना रखते हैं भैया? 10 रख देते हैं, प्लस अब n की जगह हम यहाँ पर 30 रख देंगे, क्योंकि n बराबर हम यहाँ पर क्या मान लेंगे बराबर भैया? 30 मान लेंगे। तो 30 माइनस 1 और d का मान हमारा भैया कितना है? माइनस का 3 है। अब an बराबर 10 प्लस यहाँ से घटा देंगे तो भैया कितना? 29 हो जाएगा। 29 माइनस 3 यानी कि ये गुणे का चिन्ह। अब गुणे हम भैया ये गुणे का चिन्ह होगा, जब इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना? 3 9 27 के 7 हो गए भैया, और 3 दूनी 6 6 2 कितने हो भैया? 8 हो गए। अब ये माइनस माइनस का गुणा, ये माइनस हो जाएगा 10 बराबर an। अब an बराबर भैया कितना हुआ? इसमें से घटा देंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 77 आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि एक बार यही माइनस के 77 आई रिपीट, यानी कि यही बात हम एक बार रिपीट भैया करना चाहते हैं कि सबसे पहले सवाल कोई भी हो भाई मेरे, हमको सवाल से डरना नहीं है, सिर्फ उल्टा सवाल को डराना है, धमकाना है कि हम पढ़ लेंगे, हम सवाल लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा कि प्रथम पद हमारा a है। अंतर जब निकालेंगे तो दूसरे वाले पद से भाई मेरे कौन सा पद घटाएंगे? दूसरा पद घटाएंगे। तो जो हमने दूसरे यानी कि पहले वाले पद से पहला पद, दूसरे वाले पद से हमने पहला पद घटा दिया तो हमारा कितना? माइनस का 3 आ गया। 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर हम 30 दे दिए। अब बस इस समीकरण में हमको रख दिया, यानी कि सूत्र में रख दिए। हमने अभी पिछले भी सवाल में बताया था कि किस तरीके से चाहे d का मान निकालना हो, चाहे n का मान निकालना हो, चाहे a का मान निकालना हो, चाहे an का मान निकालना हो, हमको इसी तरीके से भाई मेरे सवाल लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन भैया है प्रायिकता का है, प्रोबेबिलिटी का हमारा क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता से भाई मेरे 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। एक हमारा लॉन्ग आंसर में भी कभी कभी आ जाता है, और बहुविकल्पी में भाई मेरे क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ से देखते हैं, लिखा है पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई मेरे एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि पासा होता क्या है। तो सबसे पहले सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जब छोटे थे पासा खेलते थे, यानी कि लूडो जो होता है उसको हम पासा, एक पासा होता है उसको खेलते थे। इक्का गिरता था, दुक्की गिरती थी, टिक्की गिरती थी, चौवा पंजा छक्का भी खुलता था। बात समझ में आई? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पासे के डिजिट भाई मेरे कितने होते हैं। तो कुल पासे में कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि कुल संख्या जो पासे में होती है भाई मेरे वो बराबर 6 होती है। बात समझ में आ गई? तो जो होती है 1 होगा, 2 होगा, 3 होती है, 4 5 6। बात समझ में आ गई? यानी कि पासे में कुल नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। और हमको एक चीज देखना, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारी कितनी हो गई भैया? ये हमारी अभाज्य संख्या होगी जो अपनी ही संख्या से कटती है। बात समझ में आ गई? तो अभाज्य संख्या हमारी कितनी है? 1 2 3, यानी कि अभाज्य संख्या भाई मेरी कितनी है? 1 2 3। तो 3 यहाँ हम लिख लेंगे, और बटे कुल कितनी संख्या थी हमारे पास भैया? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 जो हमारा होगा वो भैया राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये 1 नहीं तो 1/2, ये हमारा भैया ऑप्शन नंबर ए है, जो हमारा कौन सा है? बिल्कुल भाई मेरे राइट आंसर है। बात समझ में आ गई है? ठीक है। पासा हो हमारा, चाहे कुछ भी हो, हम तुरंत सवाल लगा देंगे। बात समझ में आ गई? और डरने की कोई बात नहीं, जब तक आपका भाई यहाँ पर पढ़ाता है। आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं, निःशुल्क सेवा हम करते हैं। बात मेरे समझ में आ गई? चाहे वो हमारा ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन है। अगर भाई मेरे कोई गरीब बच्चा है, हम उसको फ्री में पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे, हम उसका भविष्य बनाएंगे। लेकिन आप आइए। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन भैया है, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है? ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज यहाँ से देखना है, लिखा है एक पासे को एक बार फेंककर सम संख्या आने की प्रायिकता। हमको कुछ नहीं करना भैया, पासा ही। तो हमने आपको बताया पासे में कुल कितने अंक होते हैं, यानी कि 6 अंक होते हैं। तो 6 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में? अब सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम 2 2 4 और 2 6, यानी कि सम संख्याएं हमारी कुल भैया कितनी है? 3 है। 3 सम संख्याएं हैं।
और ये हमारे कुल नंबर कितने हैं, 6 नंबर हैं, यानी कि 6 डिजिट होते हैं ना पासे में, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1/2। ऑप्शन नंबर बी भाई मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो दोस्तों एक बार लाइक तो बनता ही है। बात समझ में आ गई है? अब हम आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई मेरे देखते हैं। ये जो हमारा भैया क्वेश्चन है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर ज्ञात होगा। तो हमको इन संख्याओं से कोई भैया मतलब नहीं है। सर्वांतर का मतलब होता है अंतर, यानी कि d बराबर, हम दूसरे वाले पद से कौन सा पद हटाएंगे भैया मेरे, पहला वाला पद, यानी कि 1 से -3 कर देंगे, तो d बराबर भैया क्या निकल करके आएगा, माइनस का हमारा 2 निकल करके आए, जो ऑप्शन नंबर सी भैया मेरे राइट आंसर है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भैया बताते हैं। और अगर बात समझ में आ गई, यानी कि सवाल समझ में आ गए, तो भैया लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। बात समझ में आ गई है? अब अगला क्वेश्चन भाई मेरे देखते हैं, एक ताश की गड्डी। तो ताश जो होते हैं, एक सेकंड, ठीक 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 ठीक, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अब एक चीज यहाँ से देख लीजिए, ताश की गड्डी होती है, क्या होता भैया है, जो ताश की गड्डी होती है। कौन सी गड्डी होती है, ताश की गड्डी, यानी कि सभी लोग जानते हैं भैया जो ताश होते हैं हमारे हैं, ठीक है, तो ताश एक हमारे हैं उसको अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। तो सभी लोगों को पता है कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते भैया होते हैं, कुल जो होते हैं 52, यानी कि 52 पत्ते होते हैं। बात समझ में आ गई? अब कह रहा है एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और एक तस्वीर वाले पत्ते से प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता। अब एक चीज भाई मेरे समझ लिए, जो ताश हमारे होते हैं उसमें तस्वीर वाले भी पत्ते होते हैं। अब भाई मेरे तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, जैसे गुलाम, बेगम, बादशाह, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते भाई मेरे कितने होते हैं, 3 होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। लेकिन जो तस्वीर वाले पत्ते भैया होते हैं, तस्वीर वाले 3 पत्ते होते हैं। बात क्लियर हो गई? लेकिन 3 पत्ते तो होते हैं, लेकिन इन 3 पत्तों, जब 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, लेकिन एक कैटेगरी में 4 पत्ते होते हैं। अगर फूल का होगा तो फूल के 4 होंगे, पान का होगा तो पान के 4 होंगे, ईंट का होगा तो ईंट के 4 होंगे। हमको सब पता है, ठीक है, कैसे क्या होता है। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12। कुल जो तस्वीर के पत्ते होंगे कितने होंगे भैया, 12 होंगे, क्योंकि 4 के फॉर्म में होंगे, 2 काले वाले होंगे, 2 लाल वाले होंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि कुल तस्वीर भाई मेरे अगर पूछ ले कुल तस्वीर के पत्ते कितने हैं भाई मेरे, तो कितने हैं, 12 हैं। अब जब कुल तस्वीर के पत्ते 12 हैं, हमको तस्वीर वाले पत्तों की ही निकालना है, लेकिन कुल टोटल जो पत्ते हैं हमारे 52 हैं। तो अब इसको हम काट देंगे, 2 छंग 12, तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि जो हमारा भैया 1/13, यानी कि जो प्रायिकता भैया होगी वो कितनी होगी तस्वीर वाले पत्ते की, 3/13 होगी। तो 3/13, 3/13 ऑप्शन नंबर सी भैया राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? अगर भाई मेरे सवाल समझ में आते हो तो भाई मेरे सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिए और हमको कमेंट में भाई मेरे जरूर बताना। सबसे पहली बात तो ये है, आप लोग कमेंट में कुछ नहीं बताता, लेकिन कमेंट में जरूर भाई मेरे बताओ कि आपको क्या दिक्कत है, कौन सा क्लास लाना है, हम आपको पर्सनली क्लास लेकर आएंगे। आप एक बार कमेंट करके तो देखो हमारे पास, ठीक है। बात समझ में आ गई है? अब यहाँ से अगला क्वेश्चन जो हमारा भैया है, ये हमारा क्वेश्चन है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। अब सभी लोग आप भाई मेरे जानते होंगे कि जब सिक्के को उछाला जाता है, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है तो एक हमारा टेल होता है, यानी कि जो अपनी भाषा में कहेंगे सन होता है, एक हमारा भैया पुत होता है, पुतली, जो सन पुत्र बच्चे लोग खेलते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो उसमें सन भी गिर सकता है और पुत भी गिर सकता है, यानी कि हेड भी गिर सकता है और टेल भी गिर सकता है। ये 2 हमारे हेड और टेल और हेड होते हैं, तो वो 1/2 होंगे, यानी कि कुल 2 भाग हैं और उसमें से गिरेगा तो एक ही भाग, तो भैया 1/2 जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा भैया राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? अब यहां से अगला जो सवाल भैया है लिखा है हमारा
कि शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। एक सदैव परिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, तो भैया सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि हम चाहे कोई शून्येतर जो संख्या हो हम चाहे गुणा करें, चाहे हम भाग करें, चाहे हम जोड़े, चाहे हम घटाएं, यानी कि तीनों कंडीशन में अपरिमेय होता है। क्या होता है भाई मेरे? अपरिमेय होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि तीनों कंडीशनों में चाहे हम संख्याओं को जोड़ें, चाहे हम संख्याओं को भाई मेरे घटाएं, चाहे हम उसको भाग करें, चाहे हम उसको गुणा करें, क्या होगा भैया? यानी कि अपरिमेय होंगी। अगला भाई मेरे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार परीक्षा में आता है। ये जो हमारा भैया क्वेश्चन दिखा, एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य की संख्या हो सकती है? तो आंखें बंद करके हम बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या जो भैया होती है 2 होती है, क्योंकि जो शून्य होते हैं यानी कि अधिकतम से अधिकतम, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c ये बराबर शून्य के फॉर्म में है। बात समझ में आ गई? यानी कि उसके बेस में है। अब जो उस बेस में भैया मेरे है, अब यहाँ से एक चीज देख लीजिए कि अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक भैया 2 हो सकते हैं शून्य। लेकिन अगर कम से कम यहीं पर पूछ ले, कम से कम यानी कि किससे कम से कम, तो कम से कम भैया 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, और 2 तो तुम्हारे है ही है। यानी कि अधिक से अधिक हमारे 2 हो सकते हैं और कम से कम 0 या 1 कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो अधिक से अधिक भैया हमारे क्या है? ऑप्शन नंबर बी भाई मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ गई है? ठीक। और अरे मेरे भाइयों, जब तक आपका भाई यहाँ पढ़ाता है आप हमसे पढ़ सकते हैं, हमको बताइए क्या दिक्कत है, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। टेंशन लेने को नहीं जब तक हम पढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई? अगला भाई मेरे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो भाई मेरे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते ही हम बता देंगे। बताना है आपको पेपर में कि कैसे लगेगा। लिखा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5, ये भैया माइनस है, मिस प्रिंट हो गया है, -3 है, तो उसके शून्य भैया क्या होते हैं? एक चीज भैया देख लीजिए, जो हमारे शून्य होते हैं तो शून्य भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या होता भैया? अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा, यही तो शून्य होते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ से हम एक मान निकालते हैं, अगर हम 5 में से 2 घटा देते, 3 घटा देते तो बराबर 2, यानी कि ये क्या हो गया? ये योग हो गया है। और अगर इसी का हम गुणा कर देते तो माइनस का कितना आ जाता भैया? 15 आ जाता है। बात क्लियर हो गई? तो हमको यहाँ पर लिख लेना है x² माइनस अल्फा, और बीटा की जगह हम 2 रख देंगे भैया, तो 2x प्लस हमारा जो अल्फा बीटा माइनस का, यानी कि ये माइनस हो जाएगा माइनस का 15, तो ये जो हमारा माइनस का 15 आ गया, तो x² माइनस 2x माइनस 15 x² माइनस 2x, ऑप्शन नंबर सी भैया राइट आंसर है। अगर हमको बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है, पहली तो बात हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो सारे बहुविकल्पी में क्वेश्चन आएंगे। हम एक जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन है, वो हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हम बताएंगे, क्योंकि भाई मेरे समय आप लोगों के पास बहुत कम है। 18 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि इसका योग हम निकाल लेंगे, और योग ये हमारा योग हो गया, ये हमारा गुणनफल हो गया। बस हमको यहाँ रख देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमारा है, ये भैया हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार परीक्षा में आता है। कुछ नहीं करना है, लिखा है चित्र में यदि O केंद्र का वृत्त है, तो भैया O केंद्र का हमारा वृत्त हो गया PQ, P और Q, P और R 2 स्पर्श रेखाएं, यानी कि ये कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? 2 स्पर्श रेखाएं हैं। बात समझ में आ गई? तो कोण QOR, कोण QOR, ठीक, QOR होगा, और कोण QPR कितना है भैया? 46, यानी कि ये QP ये हमारा 46 है, QPR ये हमारा 46 है। अब एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, जब ये 46 अंश है और उसकी सम्मुख भुजा होती है भैया, ये पूरा कितना होगा? ये 180 अंश होगा। तो जब ये 180 अंश होगा, ये 46 है, जब भैया 180 अंश से 46 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरा त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और उसमें एक का मान भैया 46 दे रखा है। तो जब 46 दे रखा है तो 10 में से 6 के बचे 4, यहाँ से हासिल भैया गया तुम्हारे बचे भैया 7 में से 3 यानी कि 134।
ऑप्शन नंबर जो भैया आंसर नंबर सी है जो हमारा राइट आंसर यानी कि 134 डिग्री हमारा भैया राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। यानी कि सभी भाई मेरे भाई बहनों को पता है कि त्रिभुज के कोण कितने होते हैं। हम आपको सब बताएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल ले जाएंगे। हम आपकी गारंटी लेते हैं 2 महीने चाहिए बच्चे, 2 महीने सिलेबस पूरा करके देंगे और आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा करके देंगे और 100% जो पढ़ाएंगे वो परीक्षा में यूपी बोर्ड में आप बिल्कुल फोड़ करके आओगे, कहोगे कि हम भाई मेरे अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को जो हमारा ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार द्विघात समीकरण का भाई मेरे क्वेश्चन है। लिखा है 1/x² माइनस बराबर 1 तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखते ही हम पहचान जाएंगे कि x² माइनस 2 बराबर का 7, यानी कि इसको इससे तिरछा गुणा कर देंगे, ये संख्या उधर जाएगी तो भैया x² बराबर 9 हो जाएगा, क्योंकि ये दो संख्या माइनस की तो उधर जाएगी, काहे की हो जाएगी प्लस की। एक चीज यहाँ से भाई मेरे देख लीजिए, अगर माइनस की संख्या उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की संख्या बराबर की उधर जाएगी तो भैया माइनस की हो जाएगी। तो 9 का अंडर रूट भैया प्लस और माइनस का कितना आता है 3 आता है। बात समझ में आ गई। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा भैया बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला भाई मेरा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें ऊंचाई दूरी का जो हमारा सवाल लिखा, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल। हाँ, ये जो आयताकार का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल भैया है, ये मेंसुरेशन का है, ध्यान रखिए मेंसुर, इसका क्षेत्रफल कितना 30 है। ये उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक है, यानी कि क्या है लंबाई क्या है चौड़ाई से अधिक है। और खेत हमारा कैसा है आयताकार, तो भैया हमने एक खेत बना लिया, ये हमारा खेत बन गया। और खेत हमारा ये कैसा है आयताकार। आयताकार का मतलब ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये दो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब भाई मेरे कह रहा है क्षेत्रफल कुल टोटल उसका 30 है, लेकिन कह रहा है कि उसकी यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक है, यानी कि चौड़ाई से 1 अधिक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना चौड़ाई, माना चौड़ाई। तो भैया माना चौड़ाई हम x मान लेंगे और लंबाई क्या है चौड़ाई से 1 अधिक है, तो यहाँ पर x + 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी कि चौड़ाई जो तुम्हारी होगी वो x आएगी और लंबाई जो तुम्हारी आएगी वो भैया तुम्हारी क्या आएगी x + 1 आएगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, और कुल आयताकार का क्षेत्रफल कितना भैया 30 से है। तो बस कुछ नहीं करना, हमारा सवाल लग गया है, यहाँ से हमको कुछ भी नहीं करना है। यानी कि लंबाई चौड़ाई जो हमारी हो गई x हो गई, ये x + 1 हो गई। बस भैया इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है 30 है। बस कुछ नहीं करना है हमको, x तो x², अब जब x² + x - 30 ये कुल टोटल हमारी संख्या दे रही, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो x² + x, यानी कि अब हम यहाँ एक चीज बता दें, जब भाई x हुआ है x का गुणा x + 1, यानी कि इससे गुणा करेंगे तो x² प्लस, अब जब इसका गुणा करेंगे तो ये x आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी कि एक चीज आपको हम बता दें, थोड़ा और डिटेल में बता दें भाई मेरे, ये बिल्कुल क्वेश्चन कैसे आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज यहाँ से देख लीजिए भाई मेरे कि एक चीज जो x दिया है तो ये x है, और लंबाई चौड़ाई यानी कि जब इनका क्षेत्रफल निकालते हुए लंबाई गुणे चौड़ाई से निकालते हैं, तो x गुणे x + 1 बराबर का 30 हो गया। अब इसका इससे हम गुणा करेंगे तो ये x² प्लस, अब फिर इसका एक बार इससे करेंगे तो x, क्योंकि एक का x से करो या एक का x से करो बात एक ही। अब बराबर का कितना आ गया 30 आ गया। अब 30 को हम पक्षांतर भैया करेंगे तो x² + x, अब ये संख्या प्लस की है तो माइनस की आ जाएगी भाई मेरे, बराबर 0। ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्योंकि हमको खाली कह रहा है भाई मेरे समीकरण बताना, तो हम भाई मेरे समीकरण बताएंगे, आगे की कोई संख्या नहीं बताएंगे। बात क्लियर हो गई। ठीक है, आप देखते हैं अगला भाई मेरे क्वेश्चन। अब यहाँ से एक चीज देख लीजिए, हम मुजबानी बता देंगे आपको कि किस तरीके से लगाना। लिखा समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग होगा। तो देख लीजिए मूलों का योग, भैया जब मूलों का योग निकालते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं लगाना है,
अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन है माइनस बी बटा ए, बस हमारे मूलों का योग निकल गया। तो भाई मेरे जब हम सवाल लगाते हैं पहली संख्या को ए मानते हैं, दूसरी को बी, तीसरी को सी, हमको लगाना क्या है माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस का 3 बटे ए का मान हमारा भैया 5 है, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि 3 बटा 5, 3 बटा 5 भैया जो हमारा है कौन सा 3 बटा 5, 3 बटा 5, 3 बटा 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। एक चीज यहाँ से देख लीजिए, कभी कभी एक सवाल और भी आ जाता है, यहाँ से मूलों का योग कह दे या फिर यहाँ से कह दे भैया गुणनफल, क्या कह दे भैया मेरे गुणनफल, तो गुणनफल जो हमारा होता है भैया सी बटा ए होता है, बस इतना ही लगा देना सी बटा ए बहुविकल्पी में, तो सी हमारे भैया 2 हो गए और ए हमारे 5 हो गए, यानी कि जो गुणनफल निकल करके आएगा, गुणा जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल भाई मेरे निकल करके आएगा वो हमारा भैया राइट आंसर 2/5 होगा। बात समझ में आ गई? और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा कि हम पढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई? तो अगला हम भाई मेरे क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से ये हम क्वेश्चन लगवा चुके हैं, आपको पहले भी अभी भी लगवा दिए हैं। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, देखते ही आप बता दोगे, चाहे जितना बड़ा सवाल हो बस खाली इसमें 2-3 पल में बताना है। व्रत का कोई भी क्वेश्चन हो हम तुरंत सॉल्व कराएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। ये देख लीजिए लिखा है चित्र में यदि ओ केंद्र का व्रत है, यानी कि ओ केंद्र का व्रत है, पी क्यू एक जीवा है, पी क्यू भैया ये क्या है, ये जीवा है, जीवा कहते हैं, तथा P पर स्पर्श रेखा खींची गई, तो P पर एक स्पर्श रेखा R खींची गई है, PQ के साथ 50 अंश का कोण, ये भैया कितने अंश का 50 अंश का कोण बनाती है, तो PORQ का मान कितना होगा भैया, इसका मान हमारा पूछ रहा है। बात समझ में आई? जब ये 50 अंश होगा तो ये भी हमारा 50 अंश होगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ जो कोण बनता है यानी कि केंद्र पर बना कोण यहाँ आधा बनता है, अगर केंद्र पे कोण 100 अंश का बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा 50 का, अगर यहाँ 50 का बना तो यहाँ कितना बनेगा 100 अंश का, तो भैया ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लिया जाए कोई 25 अंश कोण बनना है, तो जो केंद्र पर कोण यहाँ बनेगा ये यहाँ पर दुगुना कोण बनता है, यानी कि व्रत पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का भाई मेरे 2 गुना होता है। कितना होता है भाई मेरे 2 गुना होता है। बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन भाई मेरे देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात का आलेख नहीं है, कौन सा है नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए हमने आपको क्या बताया है, द्विघात जो बहुपद होता है ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 आ सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं यानी कि 2 स्क्वायर हो सकते हैं, कम से कम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी कि ये द्विघात बहुपद में ये हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसमें शून्य कितने हैं भैया 0, इसमें कितना ये, इसमें 1 लगा 1 होता है, इसमें 1 2 हो गए, लेकिन इसमें 1 2 3 हो गए। तो हमने अभी आपको भैया क्या बताया, आलेख नहीं है, आलेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भैया है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमने बताया निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद नहीं है, तो नहीं है। हमने भाई मेरे पिछले भी अभी जो हमने सवाल लगाया है पिछले, उसमें भी भाई मेरे बताया है, हमने कहा है कि हमने कि द्विघात के जो बहुपद होते हैं वो 2 हो सकते हैं, 0 हो सकता है और कितना 1 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकते। अधिकतम से अधिकतम 2 हो सकते हैं, कम से कम 1 और 0 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो भैया एक हमारा वृत्त हमने बना लिया, बात क्लियर हो गई। हमने कोई एक बाह्य बिंदु ले लिया, तो बाह्य बिंदु से भैया एक हमने ये रेखा ये खींच दी, ये हमने स्पर्श रेखा खींच दी। कौन सी भैया है? ये स्पर्श रेखा है। बात समझ में आई? यानी कि कोई बाह्य बिंदु P है, तो ये O बिंदु के केंद्र का O हो गया, तो भैया ये R और ये अगर हम इसको P मान लें, नहीं माने तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको P या S कुछ भी S या T मान सकते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि लेकिन सवाल हमारा क्या पूछा है, सवाल भाई मेरे हमारा पूछा है
कि कोई क्वेश्चन है यानी कि कोई एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु हो गया, तो उस पर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो भाई मेरे 1 और 2 यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी भाई मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अगला भाई मेरे क्वेश्चन है ये हम बता चुके हैं। हाँ, ये भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इस क्वेश्चन को लिखा है बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। भाई मेरे अगर भाई मेरे इस प्रकार का अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए, हमको कोई सूत्र नहीं लगाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। हम 6 का स्क्वायर 36 लिख देंगे और प्लस 8 का स्क्वायर 64 लिख देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 का भैया रूट जब हम निकालेंगे तो 10 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी भैया बिल्कुल राइट आंसर है। ये हमने खेल कैसे किया है? विद इन रिपीटेड, यानी कि फिर दोबारा बताते हैं। जब हम सूत्र लगाते हैं यानी कि मूल बिंदु से दूरी अगर पूछे और एक दिए हो तो कुछ नहीं करना है, हमको इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देना, दोनों को जोड़ के रूट निकाल लेना। अगर वैसे निकालने बैठोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतनी दूरी से लगाओगे तो बहुविकल्पी में इतना लगाने की कोई भाई मेरे आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है और इसके माध्यम से आपको लगाना है। अब हम अगला भाई मेरे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन देखते हैं ये हमारा भैया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो लिखा है बिंदु -3, 4 की x अक्ष की दूरी होगी। एक चीज हमारी भैया समझ लीजिए, अगर यहाँ पर कहते हैं कि x अक्ष से दूरी हमारी क्या होगी तो हम y वाला बता देते हैं, और अगर y का वो कहते हैं तो हम x वाला बता देते हैं। तो यहाँ कहता है कि x अक्ष की क्या दूरी होगी, तो x ये है ना, तो हम x बराबर तो y का हम बता देंगे कितना होगा, जो हमारा 4 भैया राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। और एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, सामान्य तौर पर अगर हमको y का मान पूछ ले, यानी कि कहते कि यहाँ पर y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो y ये होती तो हम ये 3 बता देंगे, -3। लेकिन -3 नहीं बताएंगे, क्योंकि भाई मेरे माइनस दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं आते हैं मेरे बाबू, मेरे लल्ला, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। बात समझ में आ गई? क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं आने को। भैया अगला जो क्वेश्चन हमारा है लिखा है बिंदु माइनस, ये तो हम बता चुके हैं, अभी क्वेश्चन बता चुके हैं आपको। अब ये शून्य निकालना है, तो भाई मेरे ये शून्य देखते ही आपको बताना है कि 3x² + 5x + 2 के शून्य होंगे। ये हम HW में सवाल दे रहे हैं, और ये सवाल कमेंट करके भाई मेरे जरूर बताना, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है इतनी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भैया नमस्कार, गुड नाइट, सभी को राम राम।